हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी 9th क्लास के बच्चों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू हो रही है। उस सीरीज में आप सभी 9th क्लास के बच्चे सभी जुड़ जाइए। आज एक ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं जो 9th वाले बच्चे हो या 10th वाले हो, 7, 8 या 6 वाले, सभी के लिए हम क्या है एक वस्तुनिष्ठ सीरीज चालू कर रहे हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। आज उस सीरीज में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है क्या, वास्तविक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज हमारा पहला टॉपिक है। 9th वाले बच्चों के लिए स्पेशली उनके सिलेबस में दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10 सभी में इससे प्रश्न आते हैं। तो आप सभी इस क्लास को जरूर देखिए। आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा संख्या पद्धति में। पहला सवाल है प्रत्येक परमेय संख्या। सबसे पहले हमसे पूछा है तो प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। सबसे पहले समझ लेते हैं परमेय और परमेय क्या होता है। परमेय संख्या और अपरमेय और परमेय, अपरमेय संख्या और परमेय। ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये सब हमारी कैसी संख्या होंगी? परमेय संख्या। सभी संख्याएं क्या होंगी, 1, 2, 3, ये सभी चार क्या है, परमेय संख्या। या तो ये पहले से लिखी हो P बटे Q के रूप में, अंश के रूप में, या इनको हम लिख सकते हो, क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या। ये सब क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते या होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। जैसे √5, √7, √2 और पाई, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, ये हमारी ऐसी संख्या है जो क्या होती है, जो कभी इनका भाग क्या होता है, शांत नहीं होती। अशांत संख्याएं भी क्या होती है, अपरमेय संख्याएं। तो आइए परमेय अपरमेय हमने अच्छे से समझ लिया है। परमेय संख्या क्या होंगी, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, क्या कहलाएंगी, परमेय संख्याएं। और ये क्या, अपरमेय क्या होंगी, जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाएंगे, अपरमेय संख्या। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1। ये हमारी सब क्या है, परमेय संख्या। अगर पॉइंट में दिए 1.5 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 10, दशमलव हटा दिया, तो ये सब हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। आइए हमसे क्या पूछा, प्रत्येक परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो जो हमारी प्रत्येक परमेय संख्या होती है वो क्या होती है, एक वास्तविक संख्या। जो परमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे आगे अनंत तक। कहां तक होती है, अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है हमारी 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ण संख्या, है ना। तो इनमें से हमारा क्या आंसर नहीं हो सकता, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4। और परमेय संख्या तो क्या होती है, 3 बटे 1 भी होती है, 3 बटे 5 भी परमेय संख्या है। तो ये तो हमारी क्या प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ये किस में आएंगे, वास्तविक संख्याओं में। ये क्या है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है हमारी, अपरमेय संख्या है, इन सभी में से हमको बताना है कि कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। तो आइए ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, 2√3, क्या है, 2√3 गुणा √3। √3 का 2√3 से गुणा करें क्या आ जाएगा, 2√3 का गुणा 3 से करेंगे 3 बार, कितना आ गया, 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बटे 1। तो ये कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या। कैसी हो गई,
परमेय। कैसी हो गई संख्या? परमेय। हमसे पूछा है क्या? अपरमेय संख्या। क्या पूछा है? अपरमेय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? 2√3/5√3। √3 से √3 कट गया, क्या बचा? 2/5। कैसी संख्या हमारी? परमेय। कैसी संख्या है ये? परमेय। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 - √2 + √2। कोष्टक खोल देंगे तो 1 - √2 + √2। √2 माइनस के, √2 प्लस के कट गए, क्या बचा? 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। ये भी कैसी है? परमेय संख्या। ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2√5। क्या है? 2 - √5। तो 2 तो हमारी कैसी संख्या है? 2 हमारी कैसी संख्या? परमेय संख्या। कैसी है? परमेय। ये 2 तो हमारी कैसी है? परमेय, ठीक है। और √5 कैसी है? √5 अपरमेय संख्या। अपरमेय। इस √5 की वजह से ये पूरी संख्या क्या हो गई? अपरमेय। क्या हो गई? अपरमेय संख्या। क्या हो गई? अपरमेय संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक अपरमेय संख्या क्या है हमारी? 2 - √5। आइए अगला प्रश्न है हमारा, एक परमेय तथा एक अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। क्या होता है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। आइए समझते हैं, क्या परमेय और अपरमेय का योग। परमेय प्लस अपरमेय का योग क्या होगा? परमेय संख्या हमने मान ली क्या? 2 परमेय संख्या, अपरमेय संख्या मान ली √5। योग हो गया। कैसी होगी ये संख्या? कैसी होगी? अपरमेय। अपरमेय √5 की वजह से 2 + √5 कैसी हो गई? अपरमेय संख्या। क्या होगी? अपरमेय। अब अंतर के बारे में बात करते हैं, तो अंतर क्या हो गया? 2 माइनस इसी को ले √5। ये भी क्या हो गई? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। तो अगर परमेय और परमेय संख्या का क्या करें हम? जोड़ योग करें या अंतर करें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? अपरमेय संख्या। आइए अगर परमेय अपरमेय का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या करें? परमेय संख्या गुणा अपरमेय संख्या का गुणा क्या आएगा? परमेय संख्या हमने मान ली कि 2 है, इसका गुणा क्या किया? √7 से किया। कितना प्राप्त होगा? 2√7। कैसी संख्या है ये भी? अपरमेय। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। तो जब परमेय अपरमेय का गुणा करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक परमेय और अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होगा? एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी क्या होती है? 0 1 से लेके अनंत तक। कहां होती है? 1 से लेके के अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसी डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। अनंत, है ना। प्राकृतिक संख्या हो गई हमारी। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, तो सबसे छोटी क्या होगी? 1। अगर हमसे पूछ लेते कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत। सबसे छोटी 1 क्या होगी? सबसे छोटी 1। अगर हमसे इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता कि एक अंक की सबसे बड़ी, क्या? एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो क्या होती? एक अंक की सबसे छोटी 1। यही हमसे पूछा जाता 2 अंक की सबसे छोटी, तो क्या हो जाता? 10। ऐसे सबसे बड़ी की बात करेंगे तो अनंत। 2 अंक की सबसे बड़ी की बात करेंगे, बड़ी 2 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 99। ऐसे हम 3 अंक की, 4 अंक की किसी भी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। अगला प्रश्न है हमारा,
सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? क्या पूछ लिया हमसे? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। इससे पहले समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या में अगर हमसे पूछ ले प्राकृतिक में सबसे छोटी क्या है? एक। अगर हमसे पूछ ले पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो आइए हमसे पूछा है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? ऋणात्मक संख्या हमारी कहां से शुरू होंगी? -1, -2, -3, ऐसे ही आगे डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। तो माइनस की जो संख्या होगी, हमसे पूछा सबसे बड़ी, माइनस की जो संख्या होगी ना, जो जितनी माइनस की बड़ी होगी उधर ही क्या होता जाता है? मान, संख्याओं का मान कम होता जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी माइनस की? -1। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगी? -1। जैसे -2 क्या है? -1 से छोटी, -2 से छोटी क्या? -3, -3 से छोटी -4। तो सबसे छोटी कौन सी होगी ऋणात्मक संख्या? अनंत। क्या होगी? अनंत। अनंत हमारी क्या होगी? सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? -1। तो आइए हमसे पूछा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी? -1। ठीक है। जो माइनस की संख्या जितनी बड़ी दी होगी ना वही सबसे छोटी होती है। जैसे -3 तो क्या है? -3 -1 से छोटी है। -10 -3 से छोटी है ना? तो जितनी बड़ी संख्या हमें लगेगी ना माइनस में वो उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे बड़ी क्या होगी? -1। अगला प्रश्न है हमारा, a पे घात m गुणा a पे घात n का मान डॉट डॉट है। क्या? a पे घात m और a पे घात n का मान पूछा हमसे। तो आइए सभी को समझ लेते हैं। a पे घात m गुणा a पे घात n का मान क्या होगा? आधार बराबर है, घातें क्या हो जाएंगी? आधार बराबर है तो घातें हमारी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी। तो a पे घात क्या हो जाएगा? m प्लस n। अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर इसी को ऐसे पूछ लिया जाता कि आधार क्या है हमारे? a पे घात m भाग a पे घात n। आधार हमारे बराबर है तो घातें भाग में और संख्या कैसी है? भाग में। तो घातें क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? घातें माइनस। ठीक है, घातों क्या हो जाए? माइनस हो जाएंगी, है ना? अगर हमसे पूछ लिया जाए कोई संख्या किसमें दी है? ऐसे कोई दी है √x, तो इस √x का मतलब क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगी? 1/2। x पे घात इसका मतलब क्या है? 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x पे घात 1/2। ठीक है, ये हमारे सवाल हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा a पे घात m प्लस n। क्या हो जाएगा? a पे घात m प्लस n। ठीक है। दूसरा इसमें एक और है, समझ लीजिए। अगर आधार क्या होंगे? बराबर हो, क्या है? आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी? बराबर, समान होंगी। क्या आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी? समान। तो m बराबर क्या होगा? n। अगर आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर a का मान, आधार हमारे बराबर है तो घातों का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। आइए अगला प्रश्न हमारा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होता है। 7वें नंबर पे से हमको बताना है क्या सत्य और असत्य। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होता है। यहां से 10 तक क्या है? सत्य सत्य। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरमेय संख्या होता है। आइए देखते हैं। दो परमेय संख्या ले लेते हैं। तो परमेय संख्या क्या? 3। ये परमेय संख्या 4। गुणनफल क्या होगा? 12। दोनों ही परमेय संख्या है, गुणनफल क्या? 12। क्या प्राप्त हुआ हमें? एक परमेय संख्या। दो परमेय संख्या का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? परमेय संख्या। तो ये वाक्य हमारा कैसा है? ये दिया हमसे कह रहा है कि अपरमेय संख्या। तो क्या यह पूर्णतः असत्य है? तो वाक्य हमारा क्या है? असत्य। असत्य। चलो परमेय का देख लिया, हम देखते हैं अपरमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या? अपरमेय। एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा?
अपरमेय। ठीक है, तो अपरमेय संख्या √2 का गुणा √3 से करेंगे, क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, √6। क्या प्राप्त हो गया, एक अपरमेय संख्या। दोबारा से सुन लीजिए, अगर एक अपरमेय संख्या का गुणा अपरमेय संख्या से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या हो सकता है क्या हो, दोनों ही क्या हो, अपरमेय संख्या समान हो, क्या हो, समान हो। तो क्या प्राप्त होगा, या 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 14। तो परमेय संख्या, देखिए एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है, परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, दो परमेय संख्याओं का गुणन अपरमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, परमेय और अपरमेय दोनों हो सकते हैं। और दो परमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या। तो आइए, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरमेय संख्या नहीं, क्या होगा, परमेय संख्या। तो ये बात कैसा हो गया, असत्य। दो अपरमेय संख्याओं का योग सदैव परमेय संख्या होता है। हमसे पूछा दो अपरमेय संख्याओं का योग, अपरमेय संख्याओं का योग, अपरमेय प्लस अपरमेय, दो अपरमेय संख्याओं का योग पूछा है, +5 +7 दे दिया, तो कितना होगा, अपरमेय ही होगा, क्या होगा, अपरमेय, क्या होगा, अपरमेय। तो इसमें हमसे क्या दिया, परमेय। तो ये भी वाक्य हमारा क्या कथन, असत्य है, क्या है, असत्य। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। हमसे पूछा कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वो एक परमेय संख्या होती है। जब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था कहां से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 ऐसे ही अनंत तक क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या मैंने आपको बताई थी, सभी क्या, सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, परमेय, 0 1 2 2 3 जैसे अनंत तक 5/6। तो ये भी क्या है, हमारे सभी जो पूर्ण संख्या होंगी जो परमेय संख्या में आ जाएंगी, या क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। जो हमारी सभी पूर्ण संख्या होंगी वो परमेय संख्या, मतलब पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, परमेय संख्या हो सकती है। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, पूर्णतः सत्य है। क्या है, कथन हमारा क्या है, सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, परमेय संख्या। आइए अगला प्रश्न है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय, हमसे पूछ लिया उल्टा कि प्रत्येक जो परमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। तो देखिए 5/6, 5/6 पूर्ण संख्याओं में कहां है, नहीं है। तो क्या नहीं हो सकता, मतलब प्रत्येक जो परमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो असत्य हो गया, ये वाक्य हमारा कैसा हो गया, असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ए पे घात 0 का मान लिखिए। ए पे घात 0 का मान पूछा है हमसे, ए पे घात 0, किसी भी संख्या पे घात क्या हो, 0 हो, उसका मान क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। अगर तुमको दे दिया 234 माना तो घात 0, तो इसका भी मान क्या होगा, 1। किसी भी संख्या अगर घात क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पे अगर घात 0 लगी हो तो उसका मान क्या होगा, 1। ये गलती मत कर देना, अगर घात 0 देख के क्या लिख देते हैं, 0। अगर किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो क्या, 1, उसका मान क्या होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आइए अगला प्रश्न है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। एक परमेय संख्या है, कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए, माना क्या है, 3/2 ले लो, 5/7 ले लो, कोई सी भी परमेय संख्या ले ली जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो कैसा होगा, ऐसी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। कैसा होता है, शांत, अनवसानी आवृत्ति, अनव या अनवसानी आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, तो क्या हुआ, शांत होता है, क्या होता है, शांत। ठीक है,
तो आज के हमारे संख्या पद्धति संबंधित सभी महत्वपूर्ण आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपकी परीक्षा में निश्चित ही इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाले हैं संख्या पद्धति से आपको जरूर आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस सभी अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके जाओगे और पेपर में नंबर पाओगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। अपने सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस क्लास का उपयोग कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।